एक ट्रेडर ने मुझे मैसेज किया, उसने बोला कि मेरा भाई 25 लाख का लॉस हो गया है और फिर उसने एक सवाल पूछा कि मैं इस लॉस को रिकवर कैसे करूं। सच बताऊं, ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज़ लॉस नहीं होती, लॉस रिकवरी करने की जल्दी होती है। जब एक ट्रेडर लॉस करता है ना, तो उसका सिर्फ पैसा नहीं जाता, उसका साथ साथ में कॉन्फिडेंस भी जाता है, उसका ईगो हर्ट होता है और उसको लगने लगता है कि मार्केट ने मेरा पैसा ले लिया है, अब मेरे को पैसा अपना मार्केट से वापस लेना पड़ेगा। तो यहीं से स्टार्ट होता है सबसे बड़ा डेंजरस फेज ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, वो है लॉस रिकवरी माइंडसेट। और फिर होता क्या है, लॉट साइज इंक्रीज, रिवेंज ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस हटाना, रैंडम एंट्रीज। लॉस रिकवर करने के चक्कर में ट्रेडर मार्केट को नहीं, अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और कहीं ना कहीं इस मोमेंट को हर ट्रेडर रिलेट कर पाता है, चाहे वो 10,000 कैपिटल से ट्रेड करता हो, चाहे वो 1 करोड़ के कैपिटल से ट्रेड करता हो, मायने नहीं रखता। किसी के लिए 10,000 कैपिटल भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, किसी के लिए 1 करोड़ कैपिटल बिल्कुल मायने नहीं रखता। वो अपना डिपेंड करता है हर पर्सन टू पर्सन पे। सिंपल सी बात है यार, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने लॉस कितना किया है या फिर तुम्हें कितनी जल्दी है लॉस रिकवर करने की। मार्केट सिर्फ एक चीज़ को रिवॉर्ड करता है, वो है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, डिसिप्लिन होके ट्रेड्स करोगे, तो ही आप इसमें प्रॉफिटेबल बन सकोगे दोबारा। वैसे मैं सच बताऊं ना यार, कभी भी ट्रेडिंग में लॉस रिकवरी नहीं होती, हर बार होता है अकाउंट रीबिल्ड करना। और रीबिल्ड का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले अपने A+ सेटअप पे ही ट्रेड करना, सेकेंडली अपना रिस्क कम करना, रिस्क कम करके अपनी साइकोलॉजी धीरे धीरे रीबिल्ड करना, जो आपकी बिगड़ गई है ऑलरेडी इतना लॉस कर करके। सो वो साइकोलॉजी धीरे धीरे आपकी रीबिल्ड होती जाएगी और आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करना दोबारा शुरू करोगे। सबसे मेन चीज़ है जो कि है पेशेंस। पेशेंस रखना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, एक दिन में कोई भी अंबानी नहीं बन सकता। कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई भी स्टार्टअप हो, उसको भी चलने में कम से कम 2 या 3 साल लगते हैं। वैसे ही इसको भी लॉस रिकवर करना हो, चाहे प्रॉफिटेबल बनना हो, उसको टाइम लगेगा और आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे रिलेशनशिप में स्पेस देना जरूरी है, वैसे ही इस ट्रेडिंग के जर्नी में भी हमें इसको ट्रेडिंग को अपना स्पेस देना पड़ेगा, वरना ये घुट घुट के आपसे दूर होती चली जाएगी। और ट्रेडिंग के अलावा भी अगर आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है या फिर कोई कैश फ्लो नहीं है, तो सबसे बड़ी साइकोलॉजी हिट तब होता है, या तो अपनी कोई स्किल बिल्ड करो, उससे अपना पैसिव इनकम जनरेट करो, चाहे 10-20 हज़ार ही क्यों ना हो, या फिर अपनी छोटी मोटी जॉब करो। उस जॉब से थोड़ा बहुत जो कैश फ्लो आएगा, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी पहले से। ये मैंने खुद ने ये चीज़ें फॉलो की है जब मेरा खुद का बहुत बड़ा लॉस हो गया था, और यही चीज़ मैंने अपने वो स्टूडेंट को रिकमेंड की थी। बाकी यार, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ट्रैप स्ट्रैटेजी नहीं होता, साइकोलॉजी होता है। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, माइंडसेट सही है, प्लस स्टेबल है। स्टेबल कैसे होगा, पैसिव इनकम से। पैसिव इनकम आपको चाहिए अगर आप जल्दी प्रॉफिटेबल होना चाहते हो। तो अगर आपका माइंड स्टेबल है तो आप प्रॉफिटेबल बहुत आसानी से हो सकते हो, चाहे आपको लॉस रिकवर करना हो, चाहे आपको प्रॉफिटेबल बनना हो। ये दोनों चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, पर कंडीशन ये है, आपको स्ट्रेटजी अच्छी खासी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 50% वाली स्ट्रेटजी लेके बैठे हो और 1:1 पकड़ते हो, तो वो थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है। आपको स्ट्रेटजी भी चाहिए, माइंडसेट भी चाहिए, और पैसिव इनकम होगा तो वो आपके लिए लेवरेज है। जैसे आप इसमें लेवरेज यूज़ करते हो, तो वैसे ही वो आपकी रियल लाइफ में लेवरेज होगी। बाकी एक ऑनेस्ट क्वेश्चन बताओ यार, आपका बिगेस्ट ट्रेडिंग लॉस कितना है, और क्या कभी लॉस रिकवर करने के चक्कर में उससे बड़ा लॉस किया है? कमेंट करके बताओ, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, लिक्विडिटी और या फिर कोई स्ट्रेटजी की वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।